हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और इस क्रम में मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए 1% 2% या चाहे जितना भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। इसी क्रम में करंट अफेयर्स जो है जो मंथली करंट अफेयर्स का ये जो रिवीजन सीरीज जो है आप लोगों के लिए वो भी फ़ायदेमंद होगा। इसको आप जितना ज़्यादा अब शेयर करना है उतना कर सकते हैं। लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज़ कैसा लग रहा है और इसमें और क्या आप लोग चाहते हैं बदलाव करना या ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी मंथ को। ठीक है, जनवरी तक हम लोग देखे थे 40 क्वेश्चन में। इसमें झारखंड का भी है और पूरे होल इंडिया जो है उसका भी है, नेशनल और स्टेट दोनों करंट अफेयर इसमें शामिल किए हैं। 15-15 क्वेश्चन करके दोनों हैं। आज फिर से 40 क्वेश्चन ही है और उसमें हम लोग झारखंड और वो दोनों देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे वो दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है, तो वो शुभमन गिल। आज फरवरी का देखेंगे। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला, ये बाला लिखा गया है, आशा किरण बारला जो है वो कौन सा पदक जीती हैं, तो वो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आशा किरण बारला जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि ये स्वर्ण पदक जीतने वाली आशा किरण बारला वो किस झारखंड के किस जिले से संबंधित है। ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए कितने करोड़ रुपया बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में पारित किया है, तो ये जो है 100 करोड़ रुपया बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया है। कितना? 100 करोड़ देने का बात किए हैं कि बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में 100 करोड़ दिया जाएगा, उसमें खर्च किया जाएगा। हम लोग कल एक और क्वेश्चन पढ़े थे कि बूढ़ा पहाड़ में नक्सली विरोधी अभियान चलाया गया था। आप उस अभियान को रिकॉल करिएगा और बताइएगा कौन सा है। एक हम उसमें बता देते हैं, डबल बुल नाम से था। एक और आपको बताना है ऑपरेशन क्या है। एक ऑपरेशन डबल बुल था तो दूसरा क्या है। चलिए चलते हैं। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल किसे बनाया गया था? फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल कौन बने थे, तो वो बने थे सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी वर्तमान में भी राज्यपाल हैं झारखंड के। कमेंट में बताइएगा ये झारखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है। झारखंड के नए डीजीपी किसे बनाया गया है, तो डीजीपी जो बनाए गए हैं वो है अजय कुमार सिंह। डीजीपी कौन है? अजय कुमार सिंह। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड के किस साहित्यकार को डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान है वो डॉक्टर मयंक मुरारी को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह है, डॉक्टर मयंक मुरारी को दिया गया है। महिला लेखन के लिए 2022-23 में सुशीला हंसदा स्मृति सम्मान ये किसे दिया गया है? तो ये दिया है वंदना टेटे को। सुशीला हंसदा स्मृति सम्मान 2022-23 किसे दिया गया है? तो दिया गया है वंदना टेटे को दिया गया है। आगे चलते हैं। खोटा भाषा के लिए श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? श्रीनिवास पानुरी सम्मान जो है वो खोटा भाषा में इस वर्ष दिया गया है बासु बिहारी को दिया गया है। किसे? बासु बिहारी को श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो कौन है? तो वो किया गया है अजय मल्कानी को। किसको किया गया है? उनमें से एक है। इनमें से नाटक के क्षेत्र में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो नाटक के क्षेत्र में जो दिया गया है वो किसको? तो बोलेंगे अजय मल्कानी को दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे किस क्षेत्र में, तो संगीत नाटक अकादमी 2019 पुरस्कृत किया गया है झारखंड के 4 लोग, तो उसमें नाटक के क्षेत्र में अजय मल्कानी को दिया गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 नृत्य है, यहाँ 6 लिखा गया है। ठीक है, 6 नृत्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी जो है वो किसको दिया है? तो ब्रिजेंद्र कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी दिया गया है 6 नृत्य में अपना योगदान देने के लिए। किस नागपुरी गायक को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है जगदीश बड़ाइक को। किसको दिया गया है? जगदीश बड़ाइक। फिर है झारखंड के किस सांसद को
13वें सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। झारखंड के सांसद जिनको सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है वह है विद्युत वरण महतो। किसको दिया गया है? विद्युत वरण महतो को। झारखंड के किस शहर में नैनो उड़िया तरल उर्वरक संयंत्र मिला है? नैनो उड़िया तरल उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो झारखंड के देवघर में किया गया है। कहाँ किया गया है? देवघर में। आगे चलते हैं। झारखंड के किस महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो महिला आयोग का जो सदस्य बनाया गया है वो है ममता कुमारी। ठीक है, तो ममता कुमारी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि झारखंड के किस शहर में सॉफ्टवेयर पार्क का स्थापना किया जाएगा? तो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो बोकारो में, जमशेदपुर और धनबाद में। बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। वीर गार्जियन 2023 संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? वीर गार्जियन 2023 संयुक्त अभ्यास जो है वो भारत और जापान के बीच होता है। कौन सा? तो कौन सा अभ्यास है? तो वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। एक धर्म गार्जियन है वो भी भारत जापान के बीच ही में ही होता है। ठीक है, तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक किताब किसने लिखा? तो पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब जो है वो मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मेघनाद देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब जो है मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है। किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? 47वां स्थापना दिवस जो है भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया है। यानी भारतीय तटरक्षक बल जो है उसका 47वां स्थापना दिवस इस वर्ष मनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं कि 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया है? 1 फरवरी को समता कुंभ किसने शुरू किया है? तो वो किया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। समता कुंभ शुरू किया गया है तेलंगाना। बोल रहा है कि G20 की पहली बैठक कहाँ हुई? हम लोग जानते हैं इस वर्ष G20 का मेज़बानी भारत किया था, तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी पुडुचेरी में। कहाँ हुई थी? पुडुचेरी में। आगे चलते हैं कि 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ घोषित हुआ है? तो बोलेंगे विशाखापट्टनम। ठीक है, तो कहाँ है? विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की लड़कियों के लिए आरोहिणी महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए? पहला यहाँ लिखा गया है आरोहिणी महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। फिर है 2027 का एशिया फुटबॉल कप जो है, फुटबॉल एशिया कप किस मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में जो एशिया कप होगा फुटबॉल का वो सऊदी अरब के द्वारा उसकी मेज़बानी किया जाएगा, मतलब सऊदी अरब में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में सिंगल्स में खिताब किसने जीता है? मतलब ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब कौन सा जीता है? तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2023 में इस वर्ष जो हुआ उसमें मेंस सिंगल जो है उसका खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने का बात बोलेंगे तो वो बना है ब्राज़ील। कौन बना है? ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी मतलब व्हाट्सएप से आप फूड मंगा सकते हैं, इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? इंडियन रेलवे ने। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो दूध का उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है भारत। ठीक है, कौन बना है? भारत। मूर्तिकला पार्क का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मूर्तिकला जो पार्क है उसका आयोजन किया जाएगा, मतलब कहाँ स्थापित, आयोजन की जगह यहाँ स्थापित होगा। मूर्तिकला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में यह पार्क आपको देखने को मिलेगा। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? तो ICC T20 महिला विश्व कप जो है वो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर है किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो विक्ट्री सिटी जो नया उपन्यास है वह जारी करने वाले हैं सलमान रुश्दी।
कौन किया है जारी? सलमान रुश्दी, यानी कि सलमान रुश्दी का एक नया उपन्यास आया है विक्ट्री सिटी, याद रखना है विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। फिर है कि भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो लिथियम के भंडार मिले हैं पहली बार कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में। फिर बोल रहे हैं कि कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? शहरों में जो नदी है उसको बचाने के लिए शहरी नदी संस्करण का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और उसकी मेजबानी करने वाला कौन है? तो पुणे है। कौन है? पुणे। अभी आप लोग को बताए थे धर्म गार्जियन युद्ध का अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो बोलेंगे भारत और जापान। धर्म गार्जियन भारत और जापान। उसके और वीर गार्जियन था ऊपर, जिसका है भारत जापान दोनों। तो धर्म और वीर, धर्मवीर फिल्म देखबे किए होंगे आप लोग, वो दोनों कहाँ है? भारत और जापान। भारतीय सेवा के नए, सेवा लिखा गया है, भारतीय सेना है ये। ठीक है, मिस प्रिंटिंग बहुत हो जा रहा है। भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एम सुचिंद्र कुमार। कौन बने हैं? एम सुचिंद्र कुमार। ठीक है, सेना के उप प्रमुख हैं ये एम सुचिंद्र कुमार। आगे चलते हैं, किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी से पंचायत सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमको लगा ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 2023 रणजी ट्रॉफी जो है वो खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। और किसको हराया? तो बंगाल को हरा करके जीता है। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना का मूवी देखबे किए होंगे आप लोग, विक्की डोनर। ठीक है, तो उन्हीं को बनाया गया है। आगे चलते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्कर विजेता फिल्म RRR। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि RR के कौन सी गाने को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो नाटू नाटू जो गाना है उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और दादा साहेब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड RRR को मिला है। वर्ष 2023 का ज्ञापन पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपन्न पुरस्कार। ज्ञानप्पन है, ज्ञानप्पन। ठीक है, तो ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? वी मधुसूदन नायर को दिया गया है। किसको दिया गया है ज्ञानप्पन पुरस्कार? वी मधुसूदन नायर। फिर है मार्कोनी पुरस्कार 2023 में कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं हरि बाल कृष्णन। कौन जीते हैं मार्कोनी पुरस्कार? हरि बाल कृष्णन। और आज का लास्ट सवाल है कि 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार कौन जीते हैं? तो फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार अगर हम जीतने की बात करें तो वो जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया है 2022 के लिए। किसको? लियोनेल मेसी, जो कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं। तो 13 मिनट में हम लोग आज 40-41 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये एक तरह का रिवीजन है, अगर सुनते भी रहिएगा 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा। जो नहीं जुड़ना चाहते हैं अब उनको हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।